सद्गुरु दादा और उनका कार्य। श्री सद्गुरु नाथ दत्ता श्री सद्गुरुनाथ दत्तात्रेय भागवत यानी दादा भागवत 20वीं शताब्दी में अध्यात्म मार्ग के अधिकारी पुरुष है। थे नहीं कहा, अधिकारी पुरुष हैं। विश्व के सभी मानव आपस में भिन्न भाव न रखते हुए, आपस में भिन्न भाव डिफरेंस न रखते हुए मानवता धर्म का स्वीकार करें, मानवता धर्म को स्वीकार करें। इसलिए वंदनीय दादाजी ने अपना पूर्ण जीवन ऐसे गुरु मार्ग की निर्मिति में समर्पित किया जिसमें सामान्य मनुष्यों के जीवन की अड़चनों के लिए सरल और सुलभ निराकरण है। कोई निराकरण ऐसा नहीं है जो 11 रुपए से ज्यादा हो। ये सरल है और सुलभ यानी ज्यादा टाइम नहीं लगे आदमी को, आदमी ये कार्य करे और अपने काम को जाए। आज बाबा ने जो प्रार्थना छोड़ी वो प्रार्थना क्या है? 3 मिनट, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए। मगर बकौल दादा के ऐसा नहीं है कि शावर से नहा रहे हो, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां स्वयं कर सहकर, वो नहीं है। आराम से हे भगवान गुरु मार्ग की निर्मिति में समर्पित किया जिसमें सामान्य मनुष्य जीवन की अड़चनों के लिए सरल व सुलभ निराकरण है। भक्ति रस से युक्त आरतियां हैं। भक्ति रस यानी मिठास, लंगड़ा आम मीठा है या खट्टा, ऐसी मिठास। शारीरिक आरोग्य तथा आध्यात्मिक विकास के साधन है। शारीरिक आरोग्य तथा आध्यात्म विकास के साधन है। आरोग्य यानी जो शरीर में आपको तकलीफ है वो दूर हो। पहला साधन क्या है आज के दिन? इससे ओमकार साधना। इसमें कौन सा पार्ट है? न्यास। और दूसरा निराकरण आध्यात्मिक विकास के साधन है और सामाजिक कर्तव्य निभाने के लिए विश्वस्त निधि है। सामाजिक निभाने के लिए विश्वस्त निधि है श्री साईं स्वाध्याय मंडल। विश्वस्त निधि है श्री साईं स्वाध्याय मंडल। ये दादा ने स्थापित किया था 1983 में गोवा के अंदर, और उसी के से मिलता हुआ ये सब कार्य है कि आज हर सेंटर निधि यानी कलेक्शन जो है उसका नाम है निधि। तो आज आप जो कलेक्शन देते हैं, इस साल हमारे स्कूल में 120 बच्चे हैं और मेरे ख्याल से करीब 15, 20, 24 बच्चों की फीस जाती है जो अभी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। ऐसा साधन। श्री सद्गुरुनाथ दादा का जन्म
पौष अमावस्या दिनांक 6 फरवरी 1921 को महाराष्ट्र सतारा में भागवत परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम भास्कर तथा माताजी का नाम श्रीमती मनोरमा था। उनका परिवार अनेक पीढ़ियों से दत्त भक्त था और वही संस्कार जन्म से ही बंदनीय दादाजी पर हुआ। दत्त भक्त दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश दादाजी पे हुए। इस विश्व में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है उसका कार्य, इस विश्व में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन शक्ति है, उसका कार्य उत्पत्ति, स्थिति, लय इन 3 तत्वों द्वारा होता है। उत्पत्ति, स्थिति, लय इन 3 तत्वों द्वारा होता है। इसी तरह बंदनीय दादाजी का कार्य भी 3 पंथों के एक रूपत्व पर आधारित है। पंथ दत्त नाथ सूफी। दत्त की शक्ति है, नाथ एक्वायर करते हैं और विभूत, और सूफी आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वे 3 पंथ हैं, दत्तनाथ और सूफी पंथ। आज दुनिया श्री साईनाथ महाराज को अवतार मानकर पूजती है, परंतु मानवीय कल्याण के लिए देह धारण करना, ये क्रिया होने के लिए उस त्रिगुणात्मक शक्ति को अपने मूल स्थान से धीरे धीरे नीचे धरती पर आना होता है। धीरे धीरे आपने ये देखा होगा, आजा तुझे जल्दी है, पहले तो कुर्सी चाहिए? नहीं? अच्छा, निकाल। ये नीलमा की लड़की है। अभी मैं इससे 1-2 मिनट का भाषण भी दिलवाऊंगा, देखो तुम। और ये क्या गिटार कहलाता है ना? वायलिन। धीरे सुनो, ये नीलमा की लड़की का ये गिटार वादन। सीमा जोगेंद्र देखिए क्या कह रहा है धीरज जी सर। जोगेंद्र इसको हाँ, अरे Thank you.
अब अगले संडे को क्या सुनाओगी मुझे? मैं बताऊं? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। देश पांडे हैं, वो इस पे बजाते हैं, उनकी ट्यून सुन के बजाओ और संडे को बजाओ। पूरा सुनाना होगा। आप खड़ी हो जाओ। आग लगाएगा और क्या करेगा? शादी हो गई है इसकी आग लगाने के लिए। पूरा जल गया। पूरा जल गया। ये यहाँ से जड़ से ऊपर नहीं है तुम्हारे ऑफिस में? चलो, इस विश्व में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है उसका कार्य उत्पत्ति, स्थिति, लय और इन तीन तत्वों द्वारा होता है। इसी तरह बंदनी दादा जी का कार्य भी तीन पंथों के एक रूपत्व पर आधारित है और वे तीन पंथ हैं, दत्त, नाथ और सूफी। आज दुनिया श्री साईनाथ महाराज को अवतार मानकर पूजती है, परंतु मानवीय कल्याण के लिए देह धारण करना, ये क्रिया होने के लिए उस त्रिगुणात्मक शक्ति को अपने मूल स्थान से धीरे धीरे नीचे आना होता है। ये शक्ति धीरे धीरे आना होती है, यानी इस शक्ति को हासिल करके और धरती पे स्थापित करना, इसके लिए दादाजी को 36 साल लगे। 3 तत्व, 12 साल का एक तत्व होता है। धरती पर आना होता है, इसलिए इस अवतार कार्य की योजना अनेक शतकों से पहले ही होती है। श्री साईनाथ महाराज ने इस आधुनिक युग के लिए अवतार लिया
और फिर ऐसे देव तत्व को सर्व सामान्य लोगों के लिए, देव तत्व को सर्व सामान्य यानी हर एक आदमी सड़क पे जो भीख मांगता है उसके लिए भी, सर्व समान लोगों के लिए सहज, सुलभ और आसान तरीके से बनाया। सिर्फ उसके लिए आसान तरीके से बनाया, सिर्फ पढ़ना एक काम नहीं है, उसकी धारणा हो आपके अंदर। दत्तपंथ ने नाथ पंथ को अनुग्रहित किया, दत्तपंथ ने नाथ पंथ को अनुग्रहित किया। अनुग्रहित का मतलब समझते हैं? अनुग्रहित यानी आपके अंदर धारण किया, आपके अंदर धारण करना, ये अनुग्रहित किया है। और नाथ पंथ ने सूफी पंथ को अनुग्रहित किया है। हजारों साल पहले नाथ पंथ का उदय हुआ, तब से आज तक मानवीय जीवन में बहुत से चिंतन हुए, चिंतन बदलाव, एक दूसरे के साथ में मिला। श्री साईनाथ महाराज ने अवतार लेकर इस बदले हुए मानवीय जीवन को ईश्वरी तत्व की ओर जाने का, ईश्वरी तत्व की ओर जाने का सुलभ आसान मार्ग दिखाया है। अभी मैंने आज आपको सुबह कहा कि ये आप इतने लोग इकट्ठे हुए, तो ये इसलिए नहीं कि आपने 11 रुपए का बीड़ा लगाया, इसलिए कि ये कार्य आपके माध्यम से आज दुनिया में जा रहा है। इसका अनुभव मैंने कैलिफोर्निया में इसका अनुभव किया। मानवीय जीवन को ईश्वर तत्व की ओर जाने का सुलभ आसान मार्ग दिखाया है। श्री गोरक्षनाथ जी का जन्म राख जले हुए गोबर की लकड़ी यानी ऊदी इस माध्यम द्वारा हुआ। ये तो आपको पता होगी कहानी कि ये जन्म उनका कैसे हुआ, पता है या बताऊं आपको? पता है आप सबको? नहीं पता। एक औरत के बच्चा नहीं होता था, एक औरत को बच्चा नहीं होता था, तो उसने, उस औरत ने बहुत परेशान थी, तो जैसे वो गुजरे श्री मच्छिंद्र नाथ साहब, और श्री मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि तुम्हारे बच्चा नहीं होता है, लेकिन ये मैं तुम्हें एक प्रसाद देता हूँ, और ये मेरा तुम्हें यकीन दिलाना है कि ठीक 9 महीने 9 दिन में तुम्हारे पास तुम्हें बच्चा होगा, और वो भी लड़का होगा। तो मच्छिंद्र नाथ ने जब उस लेडी को कहा, तो उस लेडी ने कहा कि दे दो, तो उन्होंने बोल दी प्रणाम। वो आए हमारे घर पे, लेट आए, तो ये खुदा की कुदरत है। तो उसने पड़ोस की लेडीज को बताया कि एक फकीर आए थे, उन्होंने ऊदी दी और ये क्या कि 9 महीने 9 दिन में तुम्हारे बच्चा होगा। तो सब औरतों ने कहा कि ये एक फकीर जो भीख मांग रहा है, वो उसके पास इतनी भी ताकत है कि वो बच्चा तुझे दे दे, तो उसका यकीन करना मुमकिन नहीं है। तो उस औरत ने क्या किया, रात को खाना बनाते पे उसको चूल्हे में डाल दिया, रोटी बना रही थी, चूल्हे में डाल दिया।
9 महीने 9 दिन के बाद मच्छिंद्र नाथ आए वहां पर और उन्होंने कहा कि ला मेरा बच्चा, तो उन्होंने कहा कि हुआ ही नहीं। एक और आपको बात बताऊंगा मैंने शायद अभी पिछले संडे को बताई थी ये बात कि कैलिफोर्निया में मुझे एक लेडी मिली जिनके 7 लड़कियां थी। हाँ, तो उन्होंने क्या कि तेरे बच्चा नहीं हुआ, दुनिया फट जाए, तबाह हो जाए, ये हो ही नहीं सकता कि जो मैं ऊदी तुझे दूं, ये तो ब्रह्मांड है और तेरे बच्चा ना हो। अरे यार जोगेश, माथा इधर को आओ ना, कि पंखा हटा यार इधर बैठो। कि वो तो उसने क्या कि तुमने उस मच्छिंद्र नाथ ने कहा उससे कि तुमने उस ऊदी का क्या किया, तो उनका मैंने चूल्हे में डाल दी। उनका चूल्हे की जो राख थी उसका क्या किया, उनके वो बाहर जो कूड़े के ढेर लगे हुए मैंने उसमें डाल दी। तो मच्छिंद्र नाथ वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद मच्छिंद्र नाथ जी ने आवाज लगाई, उठो गोरक्ष मच्छिंदर आया। तो गोरक्षनाथ जी निकला, इसलिए उनका नाम गोरक्षनाथ है। गोरक्षनाथ। तो इस बात को मैंने एक लेडी मुझसे जब मिलने आई वहां कैलिफोर्निया में, तो जो जिन साहब ने मिलाने लाए थे उन्होंने कहा कि ये बहुत पहुंची हुई है और वो चाहती हैं कि आपसे बात करें। तो मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारे यहाँ पर इस दुनिया में तुम्हारा अमेरिका जो है सबसे बड़ा देश माना जाता है, तो इसमें क्या सबसे ज्यादा तुम्हारे यहाँ क्या ताकतवर चीज है। उसको बेचारे चुप रही। तो मैंने क्या कि तुम्हारी ताकतवर चीज जो है वो एटम बम है। बोली हाँ ये तो है। तो मैंने कहा हमारा एटम बम ये है। श्री गोरक्षनाथ जी का जन्म राख जले हुए गोबर व लकड़ी यानी ऊदी इस माध्यम द्वारा हुआ है। ऊदी को नाथपंथ की संजीवनी कहते हैं। ऊदी को नाथपंथ की संजीवनी कहते हैं। इसलिए जब नाथपंथ की हमें दीक्षा दी तो 90 दिन तक 3 महीने दादा ने हमें कहा कि जाके अभी अपने अपने घरों पे सब जने, क्योंकि हर शहर से आए हुए हैं, तो नाथपंथ का जाप करना है सुबह और शाम को। जैसे आज 11 ओंकार है, ऐसी नाथपंथ का। तो नाथपंथ का जाप कैसे करना, अब 1008 दफा आदमी ने बोलना है, लेकिन 11 नाम जो है वो एक ही सांस में बोलने हैं। ओम श्री मच्छिंद्र नाथानंद, गोरक्षनाथानंद, जालिंद्र नाथानंद, कामिर नाथानंद, गणी नाथानंद, बद्री नाथानंद, नाग नाथानंद, रेवण नाथानंद, चरपे नाथानंद, ओम श्री साई नाथानंद, ओम श्री मच्छिंद्र नाथानंद, ओम श्री गोरक्षनाथानंद, ऐसे बोलना होते। संजीवनी कहते हैं वही ऊदी श्री साईनाथ महाराज यानी 10वें नाथ, इन्होंने आगे का कार्य के लिए सिद्ध की, और वही ऊदी श्री सदगुरु नाथ दादा ने 11वें नाथ आगे के कार्य के लिए सिद्ध की। इस कार्य के लिए श्री दत्त महाराज उत्पत्ति अवस्था है। इस कार्य के लिए दत्त महाराज श्री उत्पत्ति अवस्था है। उत्पत्ति अवस्था यानी किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज की शुरुआत करना अवस्था है। श्री साईनाथ महाराज स्थिति अवस्था
अवस्था है और इस आविष्कार का पूर्णत्व यानी लय अवस्था दादाजी ने साकार की। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, दादाजी ने साकार की। श्री साईं बाबा ने जिस कारण के लिए अवतार लिया, वह कारण साकार करने का काम जिसका के लिए जन्म लिया, उस कार्य को साकार यानी पूरी दुनिया में फैलाने के लिए दादाजी ने किया है। अगर आज आप ज्यादा तो नहीं, अगर 50 साल पहले भी चले जाएं तो साईं बाबा का कोई नाम नहीं जानता। खाली पड़ा रहता था है 1972 में हम जाते थे, साईं बाबा का मंदिर पूरा खाली रहता था, घंटों बैठे था कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज उसकी ये अवस्था हो गई है कि वहां की शक्ति आज कम हो गई। साईं बाबा के उसकी क्यों कम हो गई कि वो कमर्शियल हो गया, तो शक्ति कम हो गई। दादाजी ने किया है, हाँ, इसलिए कमर्शियल नहीं हो गया। नील माँ की तुम 10 रुपए रखती हो जोगिंदर, मैंने कल अनुष्ठान के पैसे निकाले हैं, आपको पता कितने पैसे हैं? वो 2 पतीले भरे हैं, तो जो इतने बड़े खाना बनाने के होते हैं ना, तो 2 पतीले 4-5 महीने के बाद निकाले अनुष्ठान के पैसे। और उसके ऊपर लिख दिया दान। योगेश यार मैंने इसको दिए 2100 रुपए लेके जाना, 2100 रुपए लेके जाना ब्राइन स्कूल को जाना। तो दादा ने 11वें नाथ आगे के कार्य के लिए सिद्ध की। इस कार्य के लिए श्री दत्त महाराज उत्पत्ति अवस्था यानी क्रिएशन, श्री साईनाथ महाराज स्थिति यानी प्रिजर्वेशन, और इस आविष्कार का पूर्णत्व यानी लय अवस्था दादाजी। लय अवस्था दादाजी। अभी इसमें एक बात समझ लीजिए आप, इस मार्ग में पहली अवस्था इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिरी अवस्था जो है वो इंपॉर्टेंट है। जादू सूरज तो है, वो उसको तो कोई इग्नोर कर नहीं सकता, लेकिन उसकी शक्ति को दूसरों को पहुंचाना, ये कार्य दादाजी ने इस मार्ग में जिस कारण के लिए अवतार लिया, वह कारण साकार करने का कार्य है, बंदी दादाजी ने किया। श्री साईं बाबा के अवतार का पूर्णत्व बंदी दादाजी के अवतार कार्य में, दादाजी के अवतार कार्य में साईं बाबा ने 192 ईयर्स धरती पे इसका ये कार्य किया, मगर लोग फकीरी कहते रहे, और उसको दादाजी ने 52 साल में सिद्ध कर दिया। बाबा ने सब शक्ति थी, लेकिन उसको परफेक्ट सिद्धता देके और दुनिया के लिए छोड़ने का काम दादाजी ने किया, और उसकी आज मिसाल है साईं निकेतन, गोवा का साईं स्वाध्याय मंडल, बॉम्बे, कराड़, पूना, ये सब श्री साईं बाबा के अवतार। और उसके बाद भी यानी ये कार्य तो दादाजी ने किया, लेकिन उसके बाद आज
कितने सेंटर फॉरेन में हैं। संजीव, मैंने कामकाज की लिस्ट के नंबर देखे तो 703 आदमी मिले मुझे अमेरिका में। 20 दिन में भी, हाँ, लेकिन सैटरडे और संडे सबसे ज्यादा तुमने देखा बीती है। लेकिन उसके बाद जो लोग नौकरी नहीं करते थे, क्योंकि वहां हाउस वाइफ तो बहुत कम है, मतलब वर्किंग क्लास है, श्री साईं बाबा के अवतार का पूर्णत्व बंदी दादाजी के अवतार का आदि में हुआ। ईश्वरी कृपा प्राप्त करना, ईश्वरी कृपा प्राप्त करना तुलनात्मक दृष्टि से जितना कठिन है, उससे ज्यादा मुश्किल वह कृपा लोक कल्याण के लिए किस मार्ग से साकार करना है, ये निश्चित करना। इस मार्ग से साकार करना है, ये निश्चित करना। आज की परिस्थिति में कृपा प्राप्त करने वाले साधक को ये प्रथम निश्चित करना होता है कि सामान्य लोग इस मार्ग पर सहजता से किस प्रकार आचरण कर सकते हैं, किस प्रकार आचरण कर सकते हैं। इसके लिए साईं बाबा ने, नमस्कार, इसके लिए साईं बाबा ने एक बात बहुत ही अच्छी दादा के माध्यम से, बैठे नहीं, कुर्सी ले लीजिए। तो मंजूर साहब, गाड़ी बहुत बढ़ा दी तुमने। ये ऐसा क्यों होने दिया आपने? मैं क्या कह रहा था? मतलब कोई नहीं सुन रहा मेरी बात। तो नए अवस्था को प्राप्त करना सबसे कठिन। ईश्वरी कृपा प्राप्त करना दुर्गात्मक दृष्टि से जितना कठिन है, उससे ज्यादा मुश्किल व कृपा लोक कल्याण के लिए किस मार्ग में से साकार करना है, ये निश्चित करना। किस मार्ग से साकार करना है। आज आपके पास कौन कौन से मार्ग हैं? सबसे पहले ओमकार साधना, उसके बाद आरती साधना, उसके बाद मुलाकात साधना। उत्पत्ति स्थिति लय हो गई ना, करना होता है कि सामान्य लोग इस मार्ग पर सहजता से किस प्रकार आचरण कर सकते हैं तथा उनको इस मार्ग द्वारा कैसे लाभ प्राप्त होगा, उसके लिए वंदनीय दादाजी ने श्री तेली महाराज व श्री भैरवनाथ ये इनके मार्गदर्शन के अनुसार सेवा शुरू की। मनोज साहब, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, नहीं तो मैं 5 मिनट आपको दे सकता हूँ। उन्होंने कभी भी खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा। समय समय पर उन्हें सिद्ध पुरुषों तथा विभूतियों द्वारा जो मार्गदर्शन हुआ,
उसके अनुसार उन्होंने आज्ञा पालन करके लोक कल्याण के लिए दुर्लभ ऐसे तत्व यानी अन्न ब्रह्म से पर ब्रह्म तक का कुछ सब कुछ प्राप्त किया। अन्न ब्रह्म से पर ब्रह्म तक। श्री साईनाथ महाराज की आज्ञा के अनुसार उन्होंने श्री क्षेत्र औदुंबर या 2.5 साल सेवा करके वंश विमोचन और कर्म विमोचन के साधन सिद्ध किए। ये दादाजी ने सिद्ध किए और परलोक का अभ्यास किया। उसी के साथ आगे आने वाले समय में गुरु कार्य के लिए शक्तिपीठ की स्थापना करनी थी। उसकी नींव पतीसी औदुंबर सेवा में रखी गई। श्री दत्त महाराज की झोली प्राप्त करने के लिए जिसमें ओंकार साधना कारण दीक्षा है, वंदनीय राजा जी ने फिर से आज्ञा अनुसार ऐहिक प्राप्ति का त्याग किया। कार्य की जिम्मेदारी सेवकों को छोड़ी और 1 वर्ष यानी 11 पूर्णिमा क्षेत्र नरसोवाड़ी या हवन करके महारूद्र स्वाहाकार किया और श्री नरसिंह सरस्वती महाराज से ओंकार सौम्य करके प्राप्त किया। जब श्री नरसिंह सरस्वती से दादा ने जाके मांगा कि मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ और वो ये है कि बाबा का हुक्म है कि नरसिंह सरस्वती से ओंकार प्राप्त करो, तो उन्होंने कहा कि तुम किस चीज को मांग रहे हो मुझसे? ओंकार तो एक आग है जिसको कि तुम छू भी नहीं सकते, तो आप इस काबिल नहीं हो कि मैं आपको वो ओंकार को नरसिंह सरस्वती। तो दादा ने उसका जवाब दिया और हाजी बाबा उनके साथ, हाजी बाबा नहीं, सलीम चिश्ती महाराज, दादा उनको लेके गए थे। बाबा ने क्या किया, सलीम बाबा को साथ लेके जा, इसका शास्त्र उनके पास है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं और मेरे भक्त इस काबिल नहीं हैं कि वो ओंकार को संभाल सकें, तो आपका ओंकार भी इस काबिल नहीं है कि मेरे भक्तों को संभाल ले। तब उन्होंने कहा कि आपको कुछ साधन करना होगा। उनका उसके लिए मैं तैयार हूँ। 11 पूर्णिमा हवन करो मेरे क्षेत्र और 11 पूर्णिमा 11 दिन हवन होगा, 24 घंटे, और हर एक दफा 8-8 घंटे के बाद 7 आदमी बैठा करेंगे हवन। इतना ये क्यों हो जाता है? इंटरनेट के कारण बंद कर देंगे, लीव कर देंगे, बंद कर देंगे, उधर से आपको म्यूट कर देते हैं। एक म्यूट करो, अभी आवाज ठीक आएगी। ठीक है, म्यूट करो, एक म्यूट साइकिल वाला म्यूट कर दो और सचिन भैया वाला ऑन कर दो। म्यूट कर दिया है। ओके, अभी आवाज ठीक आएगी। म्यूट कर दो, आवाज ठीक आएगी। म्यूट कर दो, आवाज ठीक आएगी। उधर से प्रॉब्लम है सर, इसको बंद कर दो। म्यूट है हमारा, म्यूट है, उधर से नेट प्रॉब्लम हो रहा है उनके वहाँ से। नहीं, ये मैं लीव कर देता हूँ फिर सर। हाँ, उसको लीव कर दो।
ठीक है लीव मत करो उसको, ये वो चल नहीं रहा था। आप स्पीकर भी ऑफ कर दो। अब ठीक है। अलग अलग साधन प्राप्त करने के लिए बंदी दादाजी ने बहुत कष्ट उठाए, कठिन सेवा की, व्यक्ति जीवन में बहुत त्याग किए, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें से अंश मात्र भाग भी उन्होंने भक्तों से नहीं करवाया। अति कष्ट से उन्होंने जो साधन प्राप्त हुए थे वे उन्होंने भक्तों को अति सुलभता और सहजता से दिए। अति सुलभता, भक्तों को कोई उसके अंदर तकलीफ नहीं और पता भी नहीं चला कि ये किस सूरत से हुए दिए। साधन प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करने पड़े हैं, इसका एहसास भी उन्होंने भक्तों को नहीं होने दिया। बाहर जगत में अन्य मार्ग और बंदी दादाजी का गुरु मार्ग, इसमें यही महत्वपूर्ण बात है। तो बर्थडे है। अच्छा, कभी लगा दूं? लगा। जल्दी तो नहीं है ना? नहीं हैप्पी बर्थडे। आज तो तुम्हें इतने आदमी हैप्पी बर्थडे करेंगे तो हाँ, तुम्हारे पिताजी मिठाई कितनी लाए? ये भरी हुई है क्या झोली तेरी? अरे ये तेरी झोली भरी हुई है मिठाई से? नहीं, जाओ लगाओ, तुम भी जाओ ना साथ में। महे का मतलब समझते हो? खुशबू। जाओ। गुरु मार्ग में सिद्ध सिद्धांत पद्धति है वह नाथ परंपरा है। गुरु मार्ग में सिद्ध सिद्धांत पद्धति है वह नाथ परंपरा है। आज तथा आने वाले समय में लोगों के लिए इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति को सरल करने का कार्य वंदनीय दादा ने किया है। उसी के साथ ये कार्य केवल खुद तक ही सीमित न रहकर निरंतर स्वरूप में चलता रहे और अधिक संख्या में लोग इसमें लाभ प्राप्त करते रहे, इसलिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अपितु वे खुद सिद्ध अवस्था में थे, तथापि आरती, ओंकार साधना, मुलाकात, कामकाज आदि द्वारा कार्य केंद्र लोक कल्याण के लिए सिद्ध हो, इसलिए अलग अलग कार्य केंद्रों पर कुछ समय तक खुद उपस्थित रहकर उन्होंने सेवकों को सिद्ध अवस्था तक लाने का प्रबंध किया। वो कौन सी सिद्ध अवस्था थी? सेवक, सिद्ध, साध, साधक। क्यों बोलो? सेवक, फिर सिद्ध, फिर साध हुआ, फिर साधक हुआ देने वाला। अध्यात्म मार्ग ने बदलाव किए और आध्यात्मिक मार्ग को एक नई दिशा दी। वंदनीय दादाजी की ये कार्य पद्धति अद्वितीय है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि इसमें परिवार की पिछली 7 पीढ़ियों के दोष निवारण होकर आगे आने वाली 7 पीढ़ियों का प्रबंध है। जो मैं हमेशा कहता हूँ सर, ये आज जो तुम आ रहे हो इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। आज तुम्हारे द्वारा तुम्हारे 7 जन्म और तुम्हारी 7 पीढ़ी, तुम्हारे 7 जन्म और तुम्हारी 7 पीढ़ी का कार्य है। अद्वितीय है क्योंकि इसमें परिवार की पिछली 7 पीढ़ी के दोष निवारण होकर आगे आने वाले 7 पीढ़ी का प्रबंध है। अब आप समझ गए इसका मतलब क्या है? Anybody can explain this?
आज आदमी पूछता है कि आपने 11 हफ्ते की पूजा बताई है, तो उस 11 हफ्ते की पूजा में हम कहते हैं 5 हफ्ते में आके बताना, तो वो क्या कहता है, साहब 1% फायदा हुआ होगा, अभी ज्यादा नहीं फायदा होगा। लेकिन इसको ये समझाने को समझ नहीं है कि ये 7 जन्म का दोष है तुम्हारे साथ। ये 7 जन्म का दोष है, तो उसके लिए इसलिए 11 हफ्ते की सेवा है और 6 रुपए का दान है। आध्यात्मिक मार्ग का एक नई दिशा दी वंदनीय दादा की ये कार्य पद्धति अद्वितीय है, क्योंकि इसमें परिवार की पिछली 7 पीढ़ी के दोष निवारण होकर आगे आने वाली 7 पीढ़ी का फिर बंद है वंदनीय दादाजी ने। इसलिए आप सब लोग ये समझ लीजिए कि इस जन्म में मैं आप इस जन्म में मुझे और आपको अपने परिवार के लिए बहुत दुख उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपकी 7 पीढ़ी, आपके 7 जन्म आगे सुख होने वाले हैं और 7 पीढ़ी सुख होने वाली है। लेकिन इसका अंदाजा आप अपने अभी इसी जन्म में आप अपने ग्रांड चिल्ड्रन से निकाल सकते हैं। अभी माधव, योगेश की जो ग्रांड चाइल्ड है, वो तीनों बच्चे सबसे पहले आके मुझे मिलते हैं और फिर मैं कहता हूँ जाओ ऊपर बाबा को नमस्कार करो, तो वो जाके पहले बाबा के पैर छूते हैं, फिर आके ऊदी मांगते हैं। आपके बेटे का बेटा लेकिन ये संस्कार उनका नहीं है, ये आप दोनों का है। ये संस्कार आप दोनों का है। खुद का कर्म अनुकूल वंदनीय दादाजी ने 3 अलौकिक विमोचन साध्य किए। घराने के दोष जो विद्या, संपत्ति और संतति औलाद का नाश करते हैं, ऐसे दोषों के विमोचनार्थ वंश विमोचन है। खुद का कर्म अनुकूल करने के लिए कर्म विमोचन है। खुद का आपका वो कर्म विमोचन है। और आप जिस परिवार में रहते हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति का ऋणानुबंध एक दूसरे से जो संबंध पूरक हो जाए, वो इसलिए ऋण मोचन है। तो कौन कौन से हैं? ऋण मोचन है। विमोचन पद्धति को शब्द रूप यानी संकल्प युक्त करने का महान व कठिन कार्य भी वंदनीय दादाजी ने किया। इसके लिए जिन विभूतियों के आशीर्वाद व कृपा प्राप्ति की आवश्यकता थी, उन स्थानों पर जाकर वंदनीय दादाजी ने उन साधनों की प्राप्ति की। वो प्राप्ति क्या किया? उन देवी देवताओं की शक्ति को अपने में धारण करके और दुनिया को देने का कार्य किया, जो कि शक्तिपीठ में है। अब आप योगेश ये सोच लो कि जो शक्तिपीठ की स्थापना आज
इस 3 तारीख को अमेरिका में कराई, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा परमार्थिक स्थान है अमेरिका में, सबसे ज्यादा। अभी आप सेमिनार से आ रहे हैं, सेमिनार में एक बात थी ना कि कर्म शक्ति 2 प्रकार की है, एक नीचे है जो कि दुख देती है और एक ऊपर की शक्ति है। जो आपने लिखा, कठिन कार्य भी बंदी दादाजी ने किया। इसके लिए जिन विभूतियों के आशीर्वाद व कृपा आशीर्वाद की आवश्यकता थी, उन स्थानों पर जाकर बंदी दादाजी ने उन साधनों की प्राप्ति की। बंदी दादाजी ने मानवीय जीवन का विकास शास्त्रीय पद्धति से तथा कोमलता से प्राप्त किया। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति इस मार्ग की ओर प्रापंचिक अड़चनों के निवारण तथा ऐहिक प्राप्ति के लिए ही आया था। भक्तों को ये प्राप्ति कराते समय अनजाने में वंदनीय दादाजी ने दीक्षा परित्व भक्तों के पारमार्थिक जीवन को आकार दिया। आकार समझ गए? शेष अन्य मार्गों में प्रथम काया फिर वाचा, प्रथम काया फिर वाचा और फिर मन, इस तरह आध्यात्मिक प्रवास होता है। इसमें उपवास, यम, नियम, बंधन आदि संस्कार काया पर किए जाते हैं, परंतु इनके कारण उन व्यक्तियों के आचरण में, बोलने में प्रेम व सहिष्णुता नहीं आ पाती। बल्कि आप लोगों को जो समझ नहीं आती, उसके लिए क्वेश्चन करो ना भाई। आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। बंदी दादाजी ने हमें ऐसी कार्य पद्धति दी है जिसमें प्रथम मन पर संस्कार होते हैं। मन पर संस्कार होते हैं। इस अवस्था पर संस्कार होने के कारण वहाँ धारण हुई गुरु कृपा प्रथम वाचा की और फिर काया की और प्रवाहित हुई तब वो प्राप्त हुई गुरु कृपा हमें ज्ञान होती है। गुरु दीक्षा कहाँ है आपको? आत्मा। आत्मा गुरु दीक्षा देने का से आपको क्या मिला दुनिया में? क्योंकि पहले आप सिर्फ बुद्धि से काम करते थे और बुद्धि को कौन गवर्न करता था? आपकी आंखें। सड़क से गुजरना है, अरे सीख कबाब बन रहा है, चीज बड़ी अच्छी उधर चलो खाओ। लेकिन आज बुद्धि कहती है लेकिन मन रोकता है। कि बंदी दादा ने हमें बंधनों में नहीं रखा, हमें यम नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया, फिर भी अपने आप धीरे धीरे हमारी काया देह और पहले की तुलना में विषयों की ओर नहीं भागती है। विषयों की ओर नहीं भागती। मुझे आज ये चीज चाहिए चाहिए, ऐसी इच्छा मैं कह नहीं सकता प्रमोद की होती हो, मेरी तो नहीं है। अभी यहाँ से जाएंगे भाई। प्रमोद शाम को फोन किया, प्रमोद कहाँ हो? अरे मैं तो दुबई चला गया। अरे ये क्या, ये कहाँ का ड्रामा है? कर्म कम हुए तो जन्म कम होते हैं, समझ गया माधव? कर्म कम हुए तो जन्म कम होते हैं। गुरु प्रसाद में इसका क्या?
धीरज भाई कुछ बोलता है, धीरज भाई कुछ बोलता है। हाँ धीरज, बाबूजी, गुरु मार्ग पे अनुसरण करने से अगला जन्म कार्य जन्म हो सकता है। अगला जन्म कार्य जन्म हो सकता है। हाँ, लेकिन उसमें भी है कर्म जन्म, कार्य जन्म और कारण जन्म। कारण जन्म, और ये कारण तो बहुत आगे का हो गया, इसलिए कार्य हाँ। बोला। कारण जन्म होगा तभी तू लीना से मिल सकता है अगले जन्म में, वरना लीना तेरा हाथ नहीं पकड़ेगी। देख लो। लीना तुम्हारी पोयम बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसने व्हाट्सएप पे भेजी है वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ने में आती। जो तुमने इस पे गा के सुनाई है वो सुननी है, लेकिन उसके लफ्ज मुझे बहुत तो समझ नहीं आते तुम्हारी। कर्म कम हुए तो जन्म कम होते हैं, ये सदियों से चलता आ रहा सिद्धांत है। जन्म ही घटाए तो कर्म को अस्तित्व ही नहीं, जन्म ही घटाए तो कर्म को अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यह अलौकिक सिद्धांत माननीय दादाजी ने रखा और वे सिद्ध करके दिखाया। इसके लिए उन्होंने खुद के सामर्थ्य से जन्म परंपरा में बदलाव किया। ये हम सहजता से बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह का सुचिंतन एक दूसरे में करना, सुचिंतन करने के लिए वंदनीय दादाजी का क्या सामर्थ्य होगा, क्या ताकत होगी, इसका हम सबने विचार करना आवश्यक है। तभी हमारा ये जन्म में क्या कर्तव्य है इसका एहसास हमें होगा। हमारा क्या कर्तव्य है। आज क्या हो रहा है ये? सूफी का क्या काम है? आपसे मांगता है, मुझे दे देता है। तो इसमें क्या होना चाहिए? सलीम बाबा का शेर क्या है? दुनिया का ताल्लुकदार हूँ, दुनिया का ताल्लुकदार हूँ, तलबदार नहीं हूँ। दुनिया का ताल्लुकदार हूँ, तलबदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरता हूँ, खरीदार नहीं हूँ। आज तूने मिठाई लाई है, खाने वाला तुम हो, मैं नहीं हूँ। हम जब गुरु स्थान में आए थे तब कर्माधीन थे। हम जब इस गुरु स्थान में आए थे तो कर्माधीन थे। वंदनीय दादाजी ने हमें कर्म आधीन, यानी हम जब कर्माधीन थे, आज कर्म हमारे अधीन है। आज कर्म हमारे अधीन है। ये अवस्था प्राप्त कराई है। इस समय हम अपनी अड़चनों के बारे में प्रश्न पूछने आए थे और अब हम औरों को उनके प्रश्नों के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मैंने प्रसन्न से कहा कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो तुम मेरे साथ तो बैठ जाओ। खैर तो वो बैठता था बेचारा, लेकिन एक आदमी ने प्रसन्न से कहा कि यार इंग्लिश अच्छी है या नहीं है, लेकिन कम से कम शांति से मिली आते, तो उसकी चिंता मत करो। इस अवस्था तक पहुंचना ये कितना बड़ा सुचिंतन है। सुचिंतन यानी बदलाव है। इसका विचार हम सब ने करना आवश्यक है। वंदनीय दादा और सौभाग्य वहिनी, इनका जीवन जिन दो शब्दों द्वारा वर्णन किया जा सकता है वे शब्द हैं खुद के लिए त्याग और सबके लिए प्रेम।
हंसोगे तो नहीं कोई भी। ये खुद के लिए त्याग और दूसरों के लिए प्रेम, ये मेरी पत्नी का भी हिसाब है। क्यों भाई आंखें क्यों दिखा रही हो? लगता है स्पेशल लंच खाना आपको। ये अरे भाई मैं तुम्हारा अच्छी कह रहा हूं, तुम अभी भी आंखें दिखा रही हो। अभी आप नहीं दादाजी और सौभाग्य बेदी, इनका जीवन जिन दो शब्दों द्वारा वर्णन किया जा सकता है वह शब्द है खुद के लिए त्याग और सबके लिए प्रेम। हम सब ने इसका अनुभव किया है और आज भी कर रहे हैं। उनके लिए गुरु माऊली ये शब्द सार्थक है। गुरु माऊली यानी गुरु, यानी हाँ गुरु माऊली। अब हमें इस महान कार्य को जिम्मेदारी से निभाने का कर्तव्य करना है। ये सबका काम है। योगेश और माधव एक बात बताऊं आपको, सुबीर तुम्हें भी, इस जन्म में तुम कुछ भी करो, मगर इस मार्ग जो कर्तव्य आज तुम्हारे पास है उससे हटो मत। ये गुरु माऊली है। अरे अंजू गई, अंजू आना गई। कीजिए को कीजिए। नहीं भाई वैसे दो प्रेसिडेंट जब हाथ मिलाते हैं तो ऐसे थोड़ी कि तुमने अपनी उंगली दे दी और मेरा पूरा हाथ बुरा है। आज हमें कारण दीक्षा प्राप्त हुई है। कारण दीक्षा परत्व में धारण होने वाली ओंकार शक्ति हम हमारे दैनंदिन जीवन में हमारे व्यवहार तथा औरों की ओर प्रवाहित करेंगे। इतनी आसान, अभी जो मैंने सुबह कहा कि आज जो ओंकार साधना हुई है, आज बहुत लोग थे, मैं ख्याल 40-50 तो होंगे आज बहुत लोग थे। तो ये शक्ति आज यानी बहुत बड़ा वलय बना आज, और इस वलय का उपयोग क्या है ये तो मालिक की। विश्व कल्याण कारण दीक्षा की ओंकार शक्ति प्रवाहित होते होते इसी शक्ति द्वारा विश्व शांति, सुन लो ये बात, ये निवेदन है। ये कारण दीक्षा की ये ओंकार शक्ति प्रवाहित होते होते इसी शक्ति द्वारा विश्व शांति निर्माण होने का कार्य अवश्य होगा। ये गुरु का वचन है। इसलिए मैंने आज जो सुबह तुमसे साधना की और इसकी बात करी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस संडे के दिन अनुष्ठान होना चाहिए।
निर्माण होने का कार्य अवश्य होगा। बंदनी दादाजी ने भिन्न भाव न रखते हुए सभी धर्म और जाति के लोगों को मार्गदर्शन होगा, ऐसी कार्य पद्धति हमारे सामने रखी है। बंदनी दादाजी ने दी हुई ओंकार साधना सर्वव्यापी है, दुनिया में है, सर्वव्यापी है, कोई भी इसको स्वीकार कर सकता है। वैचारिक स्तर पर अलग अलग धर्म के अनुयायी वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन ओंकार की लहरें और उनका शरीर व मन को होने वाला एहसास कोई भी ठुकरा नहीं सकता, वो अपनी तरफ ले आएगा। अनेक सत्पुरुषों ने गरीबों की सेवा करो ऐसा उपदेश लोगों को दिया है, परंतु सेवा करो मतलब क्या करना चाहिए ये उन्होंने नहीं बताया, और वह अवस्था उन्होंने अपने भक्तों को प्राप्त नहीं कराई। बंदनी दादाजी ने हमें बताया है कि दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद, दुर्लभ मनुष्य जन्म, बड़ा मुश्किल है मनुष्य जन्म प्राप्त होना। दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद हमें अनमोल ऐसी दैहिक संपत्ति प्राप्त होती है, ऐसी अनमोल दैहिक शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। उस संपत्ति के बारे में जो अज्ञानी हैं वह गरीब हैं, जो अज्ञानी हैं वो गरीब हैं, पैसे से गरीब या नहीं है उससे तुलना नहीं है, वह गरीब हैं, और उनकी सेवा करना यानी उन्हें जन्म का ज्ञान कराना, यही सही मायने में कार्य है। आप समझ गए? जो हम आज, जिसको कि मैं हर संडे को आपको कहता हूं कि भैया अनुष्ठान में आओ, ये कार्य आज मनुष्य का जन्म कारण उदित होने में ऋणानुबंध अड़चन निर्माण करते हैं। मनुष्य का जन्म कारण उदित होने में, उदित डेवलप नहीं, जन्म का जन्म है जागृत निर्माण करते हैं। उनके निवारणार्थ बंदनी दादाजी ने मानवीय जीवन का ये लोक और परलोक दोनों के अनुसार अभ्यास या पृथक्करण किया। मानवीय जीवन में दुख निर्माण होने के कारण ढूंढ निकाले और उनके लिए आसान सरल ऐसे निराकरण पद्धति हमारे सामने रखी। कार्य पद्धति में भजन आरती को केवल मनोरंजन या माध्यम नहीं रखा, बल्कि उसे साधन अवस्था में परिवर्तित किया। भक्तों की पात्रता तथा अपात्रता का विचार न करते हुए उन्हें दीक्षा दी। 2 तपों तक बंदनी दादा ने, 2 तप मतलब 24 साल, 2 तपों तक वंदनीय दादाजी ने अविरत कार्य किया। उन्हें उच्च मान सम्मान प्राप्त हुआ और इसी क्षण उन्होंने गुरु मार्ग में परमोच्च ऐसा आदर्श सबके सामने रखा। परमोच्च यानी जो भी है ये परमात्मा की देन है और जो आपके लिए है। उन्होंने गुरु मार्ग के परमोच्च ऐसा आदर्श सबके सामने रखा। उन्हें प्राप्त हुआ सर्वोच्च स्थान उन्होंने भक्तों के लिए खाली किया। वह खुद उस स्थान से दूर हुए। त्याग का ये अलौकिक उदाहरण हमें अन्य कहीं नहीं मिलेगा, किसी मार्ग में नहीं मिलेगा। जब महाकारण दिशा दे दी और नारायणी अवस्था आपको प्राप्त करा दी, महाकारण दिशा और नारायणी अवस्था आपको प्राप्त करा दी, तब दादा ने क्या कहा? जो कुछ भी देवी देवताओं के कृपा आशीर्वाद से मैंने कमाया वो आज सब तुम सेवकों के झोली में डालना है।
अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है या मेरी? और शरीर छोड़ दिया। श्री साईं आध्यात्मिक समिति को सूफी पंथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। साईं, ये कौन तो सूफी पंथ का आशीर्वाद है? साईं आध्यात्मिक समिति को पूना हाजी बाबा ख्वाजा बंदे नमाज। सबसे पहला आशीर्वाद हाजी बाबा। श्री साईं आध्यात्मिक समिति को सूफी पंथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वह आशीर्वाद कैसे धारण करना है, ये बंदनी दादाजी ने भक्तों को सिखाया और संगीत इस माध्यम द्वारा ईश्वर की आराधना शुरू की। पीढ़ियों से चलती आई रूढ़ी परंपराओं से मनुष्य को मुक्त किया और अभ्यास पूर्ण भक्ति कैसे करनी है, ये सिखाया। आप समझे? इसीलिए राजा मेहदी अली खां की जो गजल है उस दादा ने आरतियों में शामिल करी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के साथ, क्योंकि जब पहली गजल लिखी जिससे कि उसको करोड़ों लाखों रुपए मिले, और वो जब दादा को देने गया लाखों रुपए और लौट के आया तो शराब पी के सीने से उतर रहा था, मर गया। राजा मेहदी अली ऐसा ये मार्ग है। और दादा उसके घर गए जबकि उसे जानते नहीं थे। दीपक से क्या कि जरा पूछो दादा मेहदी अली खां कहाँ है। ये गजल लिख के वो लेके गए पूना 2 बजे। और आज भी साईं आध्यात्मिक समिति का जो ये है इस पोडियम, उस पोडियम के में जो ड्रॉर है उसमें रखी हुई है, क्योंकि इसने कहा यही गुरु दक्षिणा है। तथा उन्हें समाधान देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका विचार करने की सीख, ये सीख सूफी संतों द्वारा प्राप्त हुई है। ये सीख सूफी पंथों द्वारा प्राप्त हुई है। सूफी संतों ने खुद के लिए मुक्ति नहीं मांगी। सूफी संतों ने खुद के लिए मुक्ति नहीं मांगी। उन्हें प्राप्त हुए अद्वितीय दैहिक माध्यम का परिपूर्ण उपयोग उन्होंने सामान्य लोगों के कल्याण के लिए किया। लोक कल्याण और विश्व शांति का ये ऐसा कार्य भविष्य में व्यापक विशाल होगा। भविष्य में व्यापक, बहुत बड़ा, विशाल, पूरी दुनिया में होगा। और अज्ञान के अंधेरे में रास्ता ढूंढने वाले मनुष्य के लिए ये कार्य आशा की किरण साबित होगा। ये कार्य आशा की किरण साबित होगा और उसे मानवतावाद की ओर ले जाने का कारण बनेगा। ये निश्चित है, ले जाने का कारण बनेगा, ये निश्चित है। मनुष्य जन्म कर्म के अनुसार होता है, फिर भी जन्म के समय लाया हुआ कर्म बदे 5 ऋणानुबंध से ही संबंधित होता है और उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता से जीवन विकसित करने के लिए ईश्वर कृपा की आवश्यकता होती है। ईश्वरी कृपा की प्राप्ति के लिए मनुष्य सदियों से कुल देवी देवताओं तथा उपास्य देवताओं की पूजा आराधना कर रहा है, परंतु ऋणानुबंध की अनुकूलता के लिए ये कृपा मनुष्य की देह में धारण होना आवश्यक है, जो कि नहीं होती। आप समझ गए योगेश? आज हम सोमवार की सेवा में ये जरूर बताते हैं कि 6 रुपए शंकर भगवान के जाके रखो पूजा के बाद सोमवार को, मगर ये नहीं बताते कि तुम शंकर भगवान का शिवरात्रि का व्रत भी रखो। उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। आज जरूरत है
मानव के दुख दूर करने की, उसको खिलाओ खाना। गुरु की सहायता अनिवार्य है। गुरु कृपा प्राप्ति के लिए आवश्यक सेवा निश्चित करना बंदी दादाजी जी के कार्यक्रम का सूत्र था। सूत्र यानी शुरुआत थी। बंदी दादाजी ने भक्तों से दिन के 24 घंटों में से केवल आधा घंटा ओमकार साधना के लिए देने को कहा है। आधा घंटा ओमकार साधना को देने के लिए कहा है। साधना में ओमकार न्यास नामस्मरण ये उचित परिमाण के अनुसार तथा 12 अंगों के विचार करके अवधान अवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवधान अवस्था, अवधान ध्यान चिंतन, अवधान ध्यान और चिंतन। अवधान है तो चिंतन हर चीज की है, यानी चिंता नहीं, चिंतन का मतलब चिंता नहीं है, आपको उसका ज्ञान हो। ओमकार का उच्चार करते हैं तो केवल आधे घंटे की साधना से भक्तों को, अरे निरंजन ऊपर जा रही हो? भक्तों को शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक शांतता प्राप्त होती है। पूर्वक ओमकार का उच्चार करते हैं तो केवल आधे घंटे की साधना से भक्तों को शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक शांतता प्राप्त होती है। जोगिंदर ये फिर बंद हो गया होती और उनकी सूक्ष्म देह का विकास भी होता है। बंदनी दादा के अनुसार सामूहिक साधना महत्वपूर्ण है। सामूहिक साधना महत्वपूर्ण है। फिर कह रहा हूं, जो आज अनुष्ठान हुआ ये सामूहिक साधना है। एकांत में साधना करके आपको जो अनुभव आते हैं उसकी चर्चा आप दूसरों के साथ करके उनके मन में अनावश्यक प्रश्न निर्माण करते हैं। इसकी अपेक्षा सामूहिक साधना करके उसका लाभ जगत में दुखी लोगों को कराना अधिक फलदायक होता है। ऐसी बंदनी दादाजी की धारणा थी। बंदनी दादाजी ने देवी देवता संत विभूतियों और कृपा आशीर्वाद से त्रिगुणात्मक शक्ति का पीठ स्थापित किया। ये शक्तिपीठ गोवा में है। त्रिगुणात्मक शक्ति का पीठ स्थापित किया। ये शक्तिपीठ गोवा में है। बंदनी दादाजी ने प्रथम लोक संग्रह किया। लोक संग्रह यानी पहले उनके दुख दूर करके लोगों को इकट्ठा किया, लोक संग्रह किया, फिर लोगों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां का एहसास दिलाया। बंदनी दादाजी ने समझाया कि जीवन में सुख शांति प्राप्त होने के लिए अपनी मासिक प्राप्ति में से नियमित रूप से दान धर्म होना आवश्यक है। व्रत, मन्नतें, तीर्थ यात्रा, देवतार्जन, होम हवन विधि, इनमें पैसा खर्च होने की अपेक्षा वह शिष्टबद्ध और नियमित दान धर्म के लिए उपयुक्त हो। इसलिए बंदनी दादाजी ने श्री साईं स्वाध्याय मंडल बनाया। ये एजुकेशन का काम हर एक आदमी को, जिसके पास आज पैसे नहीं है फीस देने की अपने बच्चे की, ये कार्य स्वाध्याय मंडल से सबसे पहले दादाजी ने स्वाध्याय बना के ये कार्य। संस्था की स्थापना खुद का प्राप्त हुई गुरु दक्षिणा स्थापना के समय मंडल को देकर उन्होंने भक्तों के समक्ष कर्तव्य पालन का आदर्श किया। 5 सेमिनार का जो गुरु दक्षिणा के पैसा था, वो सब पैसा गुरु दक्षिणा का दादाजी ने स्वाध्याय मंडल में दे दिया। योगेश, हाँ भाई 13 तारीख को है ना गुरु पूर्णिमा। हाँ, उसका मैसेज 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है।
जरा उसका मैसेज भेज दो यार। करना क्या है अभी बात करनी है। हाँ वो बात कर लेते हैं अभी, तो मैसेज भेज दो। फिर वो जाना मत अभी। नहीं जा नहीं रहे। उन्होंने भक्तों के समेत कर्तव्य पालन का आदर्श रखा। आज ये संस्था प्रसिद्ध हुई है। संस्था के विश्व निधि निरंजन जरा पानी दे गिलास में। निधि से शैक्षिक तथा वैद्यकीय संस्थाओं को प्रति वर्ष दान दिया जाता है। जरूरतमंद विद्यार्थियों तथा व्यक्ति जरूरतमंद और महंगी शास्त्र क्रियाओं के लिए दान देने का महान कार्य इस मंडल की ओर से होता है। मुनि दादाजी जी ने साधन पत्रिका लिखी। इसमें उन्होंने भक्तों को कार्य पद्धति की पहचान तथा प्रतिमाओं का कार्य समझाया। उन्होंने गुरु प्रसाद और आत्मनिवेदन ये दो महान ग्रंथ लिखे। गुरु प्रसाद में निराकरण पद्धति, ओमकार साधना और गुरु मार्ग, इनका सरल शब्दों में विवेचन है। बन्नी दादाजी ने केवल 21 दिनों में 350 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है। ये ग्रंथ पूर्ण स्वभाव, स्वानुभव व आधारित है। बॉम्बे गई थी 2 दिन यूनिवर्सिटी के कांस्टेबल का मौत कह रहा है। वो उस लड़के के साथ ऐसा भाग के बैठा था। इसको माध्यम ने मना भी करा था कि शादी नहीं चलेगी इसके साथ, फिर बिना बताए अभी इसका मौत करने चाह रहे हैं। देखते बॉम्बे रहेगी पिताजी। आधारित है, इसे संदर्भ सूची नहीं है। गुरु कृपा से उनके खुद के जीवन में गुरु कार्य कैसे घटित हो गया, इसका विमोचन, इसका विवेचन, आत्मनिवेदन इस ग्रंथ में है। आध्यात्मिक मार्ग का अवलंबन करना मतलब प्रापंचिक जीवन का त्याग करना चाहिए, ऐसी उनकी विचारधारा नहीं थी। बैलगांव के पास श्री श्वेत बालाकुंदरी, ये श्री पंत महाराज जी का स्थान है। उनकी कृपा से बन्नी दादाजी जी को शब्द ब्रह्म का लाभ हुआ। बन्नी दादाजी ने पंत महाराज की आरतियां उत्कृष्ट भावना से गाते थे। उनका स्वर बहुत मीठा था। तब वे आरती सुनने वाले भक्तों को भक्ति रस का अतीत आनंद श्री पंत महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कराते थे। अनुशासन युक्त आचरण तथा सेवावृत्ति, ये बंदनीय दादाजी का स्थायी भाव था। परमार्थ का आचरण मतलब स्वच्छता व अनुशासनहीनता उन्हें कदापि मंजूर नहीं थी। वे अपने कपड़े खुद धोते थे, सामान्य मनुष्य की तरह में शर्ट और पैंट पहनते थे, खुद अपने कपड़ों को इस्त्री करते थे। भक्तों को मिलते समय वे स्वच्छ सफेद धोती परिधान करते थे। नियमित व्यायाम, मित आहार और दैनंदिन जीवन में कर्तव्य बुद्धि का उन्होंने स्वीकार किया था। सोने से पहले वे नियमित रूप से शास्त्रीय संगीत श्रवण करते थे। गुलाबी गोरा रंग, तेजस्वी नेत्र और मन को प्रभावित करने वाली वाणी, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। कोई भी विषय समझाने के लिए या निरूपण के लिए उन्होंने कभी भी किसी पोथी, पुराण, ग्रंथ अथवा संतों का आधार रेफरेंस नहीं लिया। उन्होंने हमेशा स्वानुभव सिद्ध तत्व ज्ञान ही बताया है। उनका विषय होता था मानवीय जीवन मीमांसा। सबसे इम्पोर्टेंट यह है मानवीय जीवन मीमांसा। मीमांसा यानी आदमी को सुख कैसे प्राप्त, उसकी मीमांसा क्या है। मानवों को अपने जन्म कल्याण का तथा जीवन का ज्ञान हो, इसलिए उन्होंने 15 सम्मेलन दिए। सम्मेलन में उन्होंने जीवन, उत्पत्ति व कार्य के विषय में भक्तों को समझाया। बन्नी दादा द्वारा स्थापित इस कार्य के केंद्र भारत के अनेक राज्यों में
तथा विदेशों में भी हैं। प्रत्येक कार्य केंद्र पर भक्तों को व्यक्तित्व मार्गदर्शन किया जाता है तथा ओंकार साधना से सिखाई जाती है। परमेश्वर का स्थान स्वच्छ तथा अनुशासन युक्त होना चाहिए। ये सीख खुद बंदनी दादाजी ने अपने आचरण द्वारा भक्तों को दी है। उसी के अनुसार प्रत्येक कार्य केंद्र पर समय के अनुसार ही ओंकार साधना, आरती तथा अन्य कार्यक्रम होते हैं। कार्य केंद्रों पर हमेशा शांत और मंगल वातावरण होता है। कार्य केंद्र पर भविष्य नहीं बताया जाता, अपितु भविष्य बनाया जाता है। भविष्य बताया नहीं जाता, भविष्य बनाया जाता है। कार्य केंद्र पर नियुक्त सेवक अपनी नौकरी व्यवसाय संभालकर नियमित रूप से सेवा करते हैं। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान संवेदना वर्ग लिया जाता है। हमारा आचरण पहले हर संडे को ज्ञान संवेदना होती थी, बच्चों को ज्ञान दिया जाता था। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए बंदे दादाजी ने परमार्थ प्रश्नावली लिखी और बताया कि कि प्रत्येक व्यक्ति ने रात को सोने से पहले उसका मनन करके उस दिन के अपने आचरण की समीक्षा करनी चाहिए। यानी उनमें था कि आपने ये किया है आज दिन में, तो ये मत करो, ये अच्छा है तो ये करो। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए बंदी दादा शक्तिपीठ में जो शक्ति है उसका प्रतीक मतलब प्रतिमा है। वंदनीय दादाजी ने प्रतिमाओं सिद्ध करके भक्तों को दी और इस गुरु मार्ग के सिद्धांतों का लाभ भविष्य काल में संपूर्ण विश्व, याद रखना, संपूर्ण विश्व के मानवों को हो, इसका प्रबंध किया। आखिरी पैरा है, इसको जरा गौर से सुने। इस तरह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, इसलिए कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आज आप देखिए जितने भी केंद्र हैं, आज दादा कहाँ है? लेकिन दादा है, बाबा कहाँ है? लेकिन बाबा हर जगह है। आप अपना आचरण बिगाड़िए, लेकिन उसको संभाल देंगे दादा। इस तरह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है तथा सभी धर्म के लोग आत्मिक स्तर पर एक होकर अपने जीवन में साधना का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इसका अवलोकन वंदनीय दादाजी ने कुछ वर्षों तक किया और गुरु आज्ञा से उन्होंने विजयदशमी 1956 को जिस लोक कल्याण का विश्व शांति के कार्य की स्थापना की थी, उसका पूर्णत्व भी गुरु आज्ञा से ही विजयदशमी 1989 इस दिन किया। बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपनी देह विसर्जित करते हुए ज्येष्ठ वजह पंचमी दिनांक 2 जुलाई 1991 इस दिन सिद्ध अवस्था में देह त्याग किया और वे श्री साईं स्वरूप से एक रूप। Any question? जी अभी आपने कहा पढ़ा कि भविष्य बनाते हैं। कौन? अभी आपने पढ़ा था भविष्य बनाते हैं, तो ये इस जन्म से रिलेटेड है या? अगर इस जन्म का भविष्य अच्छा होगा तभी तो अगला जन्म अच्छा होगा। इसलिए तुम्हारा मकान बेच के तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन मकान बेच के ऐसा नहीं किया कि बाबूजी ने पैसा रख लिया, उससे बढ़िया मकान तुम्हें दिलवाया है। हंस रही हो?
ये मेयो कॉलेज में टीचर थी। ये बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन हाँ अभी अभी गरीबों की तरह घूम रही है। हाँ भाई, एनी क्वेश्चन? मिस्टर दुश्मन, अरे कोई क्वेश्चन करेगा? कोई क्वेश्चन नहीं है बाबूजी। हाँ बाबूजी, अरे बाबूजी बाबूजी करेगा, कुछ पूछेगा भी? बाबूजी, ये दादा ने हमेशा ये फरमाया है कि प्रतिमाओं में दादा ने अपना स्वरूप दिया है। बाबूजी, उसके बावजूद भी बाबूजी हम तो एक रूपता क्यों नहीं पूरी तरीके से कर पा रहे हैं? क्या चीज? हमारी एक रूपता पूरी नहीं हो पाती, कमी हमारी है, सेवा पूरी नहीं हो पाती। आज नहीं कल कर लेते हैं। दादा ने तुम्हें अपना स्वरूप दिया, इसमें कोई शंका नहीं है। और उस आज भी जब मैंने तुमसे कहा कि तुम इंडोनेशिया से मुझे कैलिफोर्निया में मिलो, तो तुम्हारा वीजा नहीं हो रहा था। मैंने दूसरा इंतजाम करके जरूर रखा, मगर सुबह को जब 29 तारीख को तुम पहुंचे तो उसने वीजा ही तुम्हें दे दिया बजाय इंटरव्यू के। ये किसका स्वरूप है, दादा का या तेरा? सुख मांगने के लिए चले हो, लेकिन सुख का कारण तो बता दो जरा पहले। आज तुम्हारे गानों से अच्छे गानों की तुम्हारी बीवी बैठी हुई है, फिर भी रो रहे हो तुम। अरे फिर गायब हो गया धीरज। वो कोई और बोल रहा है, है किसी और का फोटो आ गया, वो बोलेंगे पहले। तो फोटो तो दिख रहा है, वो कोई और भी तो काम बोल ही नहीं रही है। आवाज आई ना, इसलिए आनंद जी को नमस्कार बाबू जी। हाँ नमस्कार मिसेस वर्मा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक बाबू जी, बिल्कुल। वेरी गुड। मिसेस वर्मा भी यहाँ बैठी हैं, आपको नमस्कार कह रही है। मेरे भी उनको दीजिएगा। फोन करो, ओमकार करेंगे, ओमकार कर लीजिए सरकार। चलिए चलो भावना ओमकार करो, ओमकार करो, ओमकार।
सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा. उपेक्षू नको गुण म्हणता अनंता, रघुनायका मागण्याची आता. उपासनेला दृढ चाल व्हावे, गुरुदेव संतांशी सदा नवावे. सत्कर्मयोगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मी ठेवितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त
श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।